आपके सामने आए हैं वो राजनीतिक विषय कश्मीरी हिंदू विस्थापितों के साथ संबंधित है, क्योंकि एक धारणा बनाई गई है खासतौर से बीजेपी की तरफ से कि कश्मीरी हिंदू बीजेपी के की एक कैप्चर्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये धारणा एक बन गई। हम कहना चाहते हैं कश्मीरी हिंदू समाज, विस्थापित समाज, ये किसी की बपोती नहीं है, नहीं 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 ये बीजेपी की पॉलिटिकल होस्टेज है, नहीं कांग्रेस की पॉलिटिकल होस्टेज। हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भाजपा सरकार की सिक्योरिटी पॉलिसी को लेकर बहुत कहा है। आज हम इस विषय को क्लियर करना चाहते हैं कि हम नहीं समझते हैं कि भाजपा सरकार के आने के बाद कश्मीरी हिंदू विस्थापित की परिस्थिति किसी भी सूरत में कहीं पे बदली है। कोई भी ऐसा विषय जो उनसे संबंधित हो, चाहे वो उनकी सुरक्षा का सुरक्षा के साथ संबंध हो या उनकी बहबूदी के साथ संबंध हो, वहां पे भारत सरकार ने, भाजपा सरकार ने और यहाँ पे जो भाजपा की लीडरशिप है, उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया है। न तो नौकरियों के संबंध में, न तो रिलीफ के संबंध में, न तो कोई ऐसा विषय जो सुरक्षा से संबंधित है उसके विषय में उन्होंने कुछ किया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि एक भ्रांति है कि प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज को इन्होंने इंप्लीमेंट किया। पहली बात, जिसको प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज कहते हैं वो पुरानी सरकारों ने किया, शुरू किया। वो भाजपा की कोई बपोती नहीं है। भाजपा उसको इवन पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने में अभी तक भी असफल रही है। दूसरी बात, वो कोई एम्प्लॉयमेंट पैकेज नहीं है, एक किस्म से बंधुआ मजदूरों को तैयार करने की एक पॉलिसी थी। किसी तरीके से उनकी हालात का इस्तेमाल करके उनको कश्मीर में उस राजनीतिक तंत्र के हवाले किया जाए जिन्होंने वहां पे अलगाववाद को लाया, क्योंकि भारत सरकार उसी राजनीतिक तंत्र के साथ बार बार समझौता करती आ रही है। ये लोग, न तो इनको पेंशन की कोई सुविधा है, न तो इनको ट्रांसफर की कोई सुविधा है ऐसे एम्प्लॉयज की, और न तो इनको कोई कैरियर प्रमोशन की सुविधा है। ऐसे ऑर्डर्स निकाले गए हैं जो ऑर्डर्स उनको वर्चुअली जहां पे वो इस वक्त हैं वहीं पे वो रहेंगे। तो मैं समझता हूं कि टोटलिटी में एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं है, बंधुआ मजदूरों की पॉलिसी है। किसी तरह से उनको वहां पे कश्मीर के राजनीतिक तंत्र के हवाले करने की एक पॉलिसी है। रिलीफ के मामले में भी पिछले 10 साल में, और रिलीफ में आपको कहना चाहता हूं एक छोटे से वर्ग को मिलता है। जो कश्मीर से हिंदू समाज विस्थापित हो गया उसमें से एक स्मॉल परसेंटेज जो कैंपों में प्रमुखता से रहती है उनको रिलीफ मिलता है। और महंगाई का सवाल छोड़िए, बाकी सारी चीजें जो होगी उनके लिए बिल्कुल एक निष्ठुर बन के खड़ी है ये सरकार, और उनके लिए कुछ नहीं किया। इवन जम्मू में ऐसे लोग जो घर के बगैर हैं, उनके लिए जब कोई प्रोग्राम आता है तो अंदर से ही भारतीय जनता पार्टी के भीतर लोग इसको रोकने की कोशिश करते हैं। जो ये भ्रम है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जबरदस्त कश्मीरी हिंदुओं के लिए कर रही है, हम कश्मीरी हिंदुओं का ये एहसास बिल्कुल नहीं है। हमको लगता है कि भाजपा में जो लोग जम्मू कश्मीर की पॉलिसी चलाते हैं वो लोग, उनका एक बायस है, एक सोशल प्रोफाइलिंग है कश्मीरी हिंदू विस्थापित के बारे में, कश्मीरी पंडित के बारे में खास तौर से। और ये जो ये बायस है ये दिन ब दिन घना होता जा रहा है। जब से इनके प्रमुख आए हैं अरुण कुमार जैसे लोग, तब से यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ही जो हिंदू संबंधित जो भी विषय हैं वो विषय पीछे चले गए हैं। उन्होंने, उनके माध्यम से अमरनाथ एजिटेशन का भी विश्वासघात हुआ है, और अब एक कश्मीरी हिंदुओं के लिए एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो रहा है जहां पे वो एक यरगमाल पॉपुलेशन के रूप में बन गए हैं। इलेक्टोरल जो आपने सुना होगा कि इलेक्शंस के वक्त इलेक्टोरल रोल्स का रिफॉर्म, ये बिल्कुल एक इलीगल तरीके से किया गया। बहुत से लोगों के वोट, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल दी गई उनके पूछने के बगैर, प्राइवेट लोगों को डिप्लॉय किया गया। भाजपा सरकार कहीं तक समझती है कि ये एक कैप्चर्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनके जेब में है, और जब भी जहां पे भी उनको जरूरत पड़े वो इसका इस्तेमाल करें। हम आज ये बात आपके सामने इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम समझ रहे हैं कि अलगाव और आतंकवाद का जो प्रमुख यहाँ पे टारगेट वो हिंदू है। जम्मू के हिंदू के साथ भी विश्वासघात हुआ और कश्मीर के हिंदू के साथ भी विश्वासघात हो रहा है। हम समझते हैं कि शायद नई सरकार इन विषयों को अपने संज्ञान में ले, क्योंकि उनको जानना चाहिए कि पुराने इलेक्शन में एकदम से जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन 20% वोट बीजेपी का कम हो गया,
और ये समझ के हम उनके सामने बात को चेता रहे हैं कि भाई हम लोग, आप जो भी विश्वासघात कर रहे हैं उसको समझ रहे हैं। बहुत बार हम राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख के चुप करके बैठते हैं, लेकिन अब आने वाले समय में एक एक्टिव पॉलिटिकल कंटेस्टेशन होगी बीजेपी की पॉलिसीज की। बस ये कह के मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं।